मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। ओए मार दिया जालिम, क्या बात है? गैरत! क्या बोला? तू जानता है मैं कौन हूँ? तू बेगैरत है। माँ बहन को छेड़ने वाला बेगैरत होता है। भाई, भाई, भाई उठो! भाई उठो! भाई मेरी मदद करो! साईं, थोड़ा हौला हाथ रखिए। आपकी प्रमोशन में हमारी भी थोड़ी कोशिश थी। क्या फर्क पड़ता है साईं, कल कोई दूसरी खबर आ जाएगी, पूरा मीडिया वहां लग जाएगा, फिर किसी को याद भी नहीं होगा। पक्का आदमी है वो, उसके बाप दादा ने हमारा नमक खाया। खुशी खुशी फांसी भी चढ़ जाएगा वो। अरे बाबा, ऐसे लोग रखने पड़ते हैं। बच्चों से जब गलती हो जाती है ना, तो ऐसे ही लोग काम आते हैं। बल्ले बल्ले बाबा, मेहरबानी साईं, मेहरबानी। जब से तू पैदा हुआ है मसले ही खड़ा करता रहता है। पहले अपने माँ बाप के लिए, अब अपने चाचा के सर का दर्द बना हुआ है। अच्छा हुआ ना अंकल, वरना आपकी जायदाद के और भी वारिस आ जाते। और शर्म कर शर्म, तेरे बाप के 4 बेटे होते ना तो उसका जोर भी 4 गुना होता, ज्यादा 4 गुना। अंकल, मैं अकेला 10 के बराबर हूँ, 10 के। जहां से गुजरता हूँ ना, लोग पना मारते हैं, पना। ये तो है, शेर का बच्चा है शेर का। लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया। आजकल मीडिया वाले बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल ठीक किया अंकल, बिल्कुल। उसने मुझे, शामिल को गाली दी और उसके बाद मुझसे माफी भी नहीं मांग रहा था। बड़े सरकार, उसने हाथ उठाया था आपके शहजादे पर। और ये शहर के लोग भी ना बंदे का फर्क नहीं जानते, इसीलिए मुझे शहर अच्छा नहीं लगता। छोटे लोग भी सीना तान सड़कों पे चलते हैं। खैर,
ऊपर मेरी बात हो गई है। वो तेरे साथ जो गार्ड था उसका नाम क्या है? बड़े सरकार जी उसका नाम है करीमुल्लाह। गिरफ्तारी दे दो उसकी। पुलिस रिपोर्ट बना लेगी कि गार्ड की गोली से मरा है वो लड़का। जी ताबेदार जी, बेहतर बेहतर सरकार, बेहतर। और हाँ, उससे कहना कि कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। बड़े सरकार उल्टा सीधा बयान देगा तो दुनिया से जाएगा, अंजाम जानता है। अंकल आप ग्रेट है। कहाँ जा रहे हो? रिलैक्स होने, दोस्त के घर पार्टी है। एहतियात से। मेरा एक ही बेटा था साहब। इनके बाप के मरने के बाद मैंने मेहनत मजदूरी करके इन्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, और जब मेरा बच्चा कमाने के काबिल हुआ सालिमों ने उसे मार डाला। उसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया साहब। आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उसके कातिलों तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे फांसी की सजा देना सर। मेरे बेकसूर भाई को मारा है उन लोगों ने। तुमने उस वाकये से पहले कभी हम लोगों को देखा था? नहीं सर, मैं और भाई तो घर आ रहे थे, उन लोगों ने मुझे रोड पर छेड़ा था। मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा भाई बहुत गैरतमंद था। कहां से लाऊंगी मैं सब? मेरे बाप की जगह मैं फिर से यतीम हो गई सर। मैं फिर से यतीम। तुम उन्हें पहचान तो लोगी ना? हाँ सर, उन कमीनों की शक्ल मैं कैसे भूल सकती? शक्ल से दरिंदे लगते थे। रोही, इसे देखो गौर से। ये था? नहीं सर, ये वो नहीं है। क्या ये उस वाक़ये पर मौजूद था? सर वो तो कई और दो लड़के थे, ये नहीं था। सर ये आलमगीर के भतीजे शामिर का गार्ड है, और शामिर का कहना है कि इरफान इसकी फायरिंग से मरा था। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वहां पर था ही नहीं। तू कौन है ये तो मैं पता करवा लूंगा। ये साहब ये क्या है? आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया। आप बेफिक्र हो जाएं, असल आदमी भी नहीं बचेगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन आ गया? इरा, इरा, कहाँ चली गई बच्ची? कौन हो भैया? सलाम अम्मा। जुबैर खास खिली, एक जरूरी बात करने आया। जरूरी बात? तुम्हारे फायदे की बात है अम्मा। तुम कौन? कौन है अम्मी? निकलो मेरे घर से। क्यों आया यहाँ पर? अम्मी ये वही है जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है, खून नहीं है ये।
हमारे भतीजे से एक गलती हुई। गलती नहीं सर, उसने खून किया है। मैं चाहता हूं कि उसका केस कोई ऐसा वकील लड़े जिसको खरीदा ना जा सके। हमारी रियासत के हम हाकिम भी हैं और इस शहर में भी हमारा नाम चलता है। कौन आ गया? इरा, इरा, कहाँ चली गई बच्ची? कौन हो भैया? सलाम अम्मा। जुबैर खास खिली, एक जरूरी बात करने आया। जरूरी बात? तुम्हारे फायदे की बात है अम्मा। तुम कौन? कौन है अम्मी? तुम निकलो मेरे घर से। क्यों आया यहाँ पे? अम्मी ये वही है जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है, खून नहीं है ये। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए मेरे घर से, वरना मैं शोर करके पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी। ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकता हूँ। आंखें और आवाज नीची रहे तो अच्छा है। वो छोटे सरकार है ना, छोटे सरकार, उन्होंने भेजा है आप लोगों के पास कि उनसे गलती हो गई है, माफी के लिए भेजा है। मेरे बेटे का कत्ल किया तेरे साई ने और कहता है गलती हो गई। जा जाके अपने साई को कह दे, मैं उसे जरूर फांसी चढ़वाऊंगी। अरे अम्मा ऐसी बातें ना कर, ऐसी बेकार बातें मत कर। तुझे तो पता नहीं है कि जो बड़े सरकार है ना, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत। जो ये कानून है ना, कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तेरे साईं से भी बड़ा है मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह इंशाल्लाह उसे जरूर फांसी पे लटकवाएगा। हाँ चल, मान लेता हूं मैं तेरी बात है कि तू छोटे सरकार को फांसी पे चढ़ा देगी, लेकिन तुझे क्या मिलेगा? तेरा जो बेटा है इस दुनिया से चला गया है, क्या वो वापस आ जाएगा? अरे वापस आ जाएगा नहीं ना। और वैसे भी जिसके घर में जवान बेटी हो, उसकी शादी भी होनी हो, उसका खर्चा कौन करेगा? इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो अल्लाह है ना, वो देगा हमें रिस्क। ये तो बिल्कुल सही बात की है बाबा। रिस्क वही देगा, उसी अल्लाह ने ना। ये पूरे 2 लाख रुपए भेजे हैं, 2 लाख रुपए, नए नए नोट हैं। अम्मा ये रख ले अपने पास। बस करना सिर्फ इतना है कि बड़े सरकार की ख्वाहिश है कि इस केस से ना पीछे हट जाना है। और एक खुशखबरी और भी है कि 2 लाख रुपए तुझे और मिलेंगे जब केस खत्म हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हराम की कमाई। तुम मेरे भाई का सौदा करने आए हो। अगर अपनी सारी जायदाद मेरे पैरों में भी रख दोगे ना, तो अपने भाई के खून का सौदा नहीं करूंगी मैं। दबा दो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, हो गई बात, बस हो गई बात ना। ये तो बड़े सरकार की मेहरबानी है कि पैसे भेजे हैं, वरना ना और भी बहुत तरीके हैं, और भी बहुत तरीके हैं। दफा हो जाए यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। दफा हो यहाँ से, दफा हो। बस माँ, दफा हो जा, वरना शोर करके पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी। निकल जा यहाँ से। आए, सही आए, आए।
आए सर, शामिल। ओह, तो तुम हो एएसपी हुमायूं। बड़ा चर्चा सुना है तुम्हारा। खड़े क्यों हो एएसपी? बैठो। थैंक यू सर, लेकिन मैं बैठने से ज्यादा खड़ा रहना प्रेफर करता हूँ। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम्हारे जैसे जवान बहुत पसंद है। और आजकल के अफसरान तो बैठे बल्कि लेटे रहते हैं। जी सर, वो और ऑफिसर्स होते हैं। मुझे आईजी साहब ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, हुक्म कीजिए। ना 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 ना, सही ना, हुक्म नहीं। मसला तो आपको पता है, हमारे भतीजे से एक गलती हो गई। गलती नहीं सर, उसने खून किया है, और वो भी जानबूझकर। जवान खून है, गुस्सा आ जाता है। और फिर उस लड़के को भी तो देखो, बिला वजह रास्ते पे आ गया, ऊपर से गाली दी उसने। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये शहर है, आपकी जागीर नहीं। जहां से आपकी गाड़ी गुजरती है तो आपके हारी और किसान डर कर भाग जाते हैं। एएसपी साहब, हमारी रियासत के हम हाकिम भी हैं, और इस शहर में भी हमारा नाम चलता है। छोटी पोजीशन हो या बड़ी, हमारी मर्जी के बगैर कोई तरक्की नहीं होती। सर, इफ यू डोंट माइंड, मेरी एक मीटिंग है, आप प्लीज काम की बात कीजिए। जिसने कत्ल किया है उस गार्ड को तुम्हारे हवाले कर दिया है। चालान काटो और कोर्ट में पेश करो। और मेरे भतीजे के बारे में बस जो शख्स आप लोगों ने हमारे हवाले किया है, उसे इरफान के घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था सर। एएसपी साहब, गवाह के लिए आप परेशान मत हो, वो उसे कोर्ट में पहचान लेगी। एक और बात, केस खत्म होते ही तुम्हें प्रमोशन लेटर भी मिल जाएगा। सर, मुझे अपनी प्रमोशन या डिमोशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। शामिर को तुम गिरफ्तार करिए। मैं तो सर सिर्फ इतना मशवरा देने आया था कि बेहतर ये होगा कि शामिर को आप लोग अपने हाथों से। थैंक यू। और हाँ सर, एक बात और, अब अगर आपकी तरफ से कोई भी इरफान के घर उन्हें धमकाने या खरीदने के लिए गया तो उसकी एक एफआईआर और कटेगी। Have a good day. आईजी को फोन मिलाओ। क्या हुआ, इतना मूड क्यों ऑफ है? ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है। आ भी सकता। क्यों, कोई मसला हुआ है? तुम्हें नहीं पता कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता। मीडिया ने ये मसला आसमान तक पहुंचा दिया और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता। दैट्स ग्रेट। आलमगीर के भतीजे वाले केस का तुम्हें नहीं पता? ऑनेस्टली मैं मसरूफ होती हूँ, नहीं पता होता। लेकिन ये वही मर्डर वाला केस है ना? तो तुमने तो मर्डर को पकड़ लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे वो तो सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा था। असल मुल्जिम तो शामिर है, आलमगीर का भतीजा। ओह, तो उसे पकड़ लो। अभी भी क्या प्रॉब्लम है? उसे पकड़ तो लूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें अपने जाती काम के लिए बुलाया। देखो, मैं छापे नहीं मारती, मैं सिर्फ एक लॉयर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मकतूल इरफान की माँ का केस लड़ो। यानी कि मेरा इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाए। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम हैं। कैन यू बी सीरियस फॉर अ मोमेंट? मैं चाहता हूँ कि उसका केस कोई ऐसा वकील लड़े जो कि मजबूत हो, जिसको खरीदा ना जा सके। दैट्स इट। ओके,
फीस कौन देगा? सीरियसली? मेरे पास अभी 2000 रुपए पड़े हुए, चलेंगे? दौड़ेंगे, डिनर तो हो ही सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, मकबूल की फैमिली कहाँ रहती है? अगर मुलाकात हो सकती है तो करवा दो। वो सारी मीटिंग मैं तुम्हारी अरेंज करवाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके? एंड थैंक यू। वेलकम। आई थिंक योर फोन रिंगिंग। हेलो। अच्छा, शामिर वहां से भागने ना पाए, बस इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, परफेक्ट, ओके। Hands up! Hands up! थोड़ी सी भी बेवकूफी की तो मैं गोली चलाने में देर नहीं करूंगा। गलती कर रहा है, जाने दे, वरना तेरी वर्दी नहीं खाल भी उतार लूंगा। फिलहाल तो अपनी खाल की खैर मना, ले जाओ इसे। है ना? हाँ। आए सर, आए सर आ गए सर आ गए सर आ गए सर आ गए। भतीजे ने गोली चला दी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरे बाबा, आप सब एक साथ ना बोलिए, पहले मेरी बात तो सुने। बात यह है कि गोली गार्ड ने चलाई, मेरे भतीजे शामिर ने नहीं। पर सर गवाह ने तो। आप लोगों के साथ मसला यह है कि आप लोग पूरी बात ही नहीं सुनते। पहले पूरी बात सुन लिया करें। हम कानून का एहतराम करते हैं, इसीलिए हमने तीसरे दिन गार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया। मगर मेरे सियासी मुखालिफ मुझे निशाना बना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे भतीजे का नाम एफआईआर दर्ज कर दिया। मगर सर एसपी हुमायूं तो बहुत ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर है। ये झूठा केस। बाबा पुलिस साइड बादशाह है, बादशाह, उसका जो जी चाहे करे। और वो एएसपी हुमायूं मेरा मुखालिफ है, मेरे दुश्मनों से मिल गया है। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो बाबा, सामने सब अच्छा अच्छा लगता है, अंदर क्या है वो आप लोगों को नहीं पता। ये एसपी हुमायूं मेरे पास प्रमोशन के लिए आया। मैंने कहा बाबा मैं गलत काम नहीं करता, मैंने उसे मना कर दिया। अब वो मुझसे बदला ले रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो अदालत का एहतराम करते हैं। मुझे यकीन है कि वो इंसाफ करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपसे बात में तफसील से बात। आज जल्दी सो जाएंगे, वकील साहिबा ने कहा था कि सुबह 8 बजे तक कोर्ट पहुंचना है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह बेटा, नाम क्या?
अगर तुम माँ बेटियों ने घर से कदम बाहर निकाला तो तुम लोग की लाशें रोड पे पड़ी होंगी। इराम, 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 इराम नहीं बेटा नहीं, इराम नहीं, या अल्लाह मैं क्या करूं? इराम मेरी बच्ची, इसे क्या हो गया? या अल्लाह। जनाब आला, मुल्जिम शामिर जो इस पर कटहरे में आपके सामने खड़े हैं, इन पर दिन दिहाड़े एक बेगुनाह नौजवान का कत्ल का इल्जाम है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कत्ल हुआ जरूर, मगर मकतूल इरफान मेरे मुवक्किल शामिर की नहीं बल्कि गार्ड करीमुल्लाह की गोली से हलाक हुआ है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इस कोर्ट में भी मौजूद है। जनाब आला, मकतूल की बहन इरम जो वाकये की गवाह भी है, उसने करीमुल्लाह को पहचानने से इनकार कर दिया। ये पुलिस का बयान है जो मुबैना तौर पर मेरे मुवक्किल के सियासी मुखालफिन से मिल चुकी है और मेरे मुवक्किल के सियासी साख को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जनाब आला, मीर आलमगीर एक बाअसर और बड़े सियासतदान हैं और कई बार वजीर भी रह चुके हैं, लिहाजा अपने भतीजे को बचाने के लिए उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड करीमुल्लाह को बलि का बकरा बनाया है। मुद्दई के कहने के मुताबिक असल कातिल शामिर है। योर ऑनर, जिस गवाह ने करीमुल्लाह को पहचानने से इनकार किया है उसने अभी तक शामिर को शनाख्त नहीं किया, इसलिए मेरे मुवक्किल को कातिल कहना दुरुस्त नहीं है। गवाह मौजूद है तो मुल्जिम की शनाख्त करवाई जाए। जनाब आला, मेरी गवाह इरम और उनकी वालिदा अब तक अदालत नहीं पहुंच पाई हैं, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया जाए। योर ऑनर, अव्वल तो कोई गवाह इस केस का है ही नहीं, अगर है तो उसे इस वक्त तक वकील साहबा ने पेश क्यों नहीं किया? अब तो अदालत का वक्त ही खत्म हो रहा है, थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। मिस फायजा, आपकी गवाह अब तक नहीं आई है, कहाँ है वो? जनाब आला, मेरी गवाह और उनकी वालिदा गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं और उनके पास फोन भी नहीं है, लिहाजा राब्ता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। योर ऑनर, ये उधर बेबुनियाद है, एक बड़े सियासी घराने की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और मोहतरमा गवाह पेश नहीं कर सकती, इसलिए मेरी अदालत से इस्तदा है कि मेरे मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाए। जनाब आला, इन पे कत्ल का इल्जाम है और ये जुर्म काबिल जमानत नहीं है। अस्ताखासा और पुलिस शामिर के खिलाफ कोई गवाह पेश करने में नाकाम रहा है, लिहाजा यह अदालत मुल्जिम शामिर को 5 लाख के मचलकों की जमानत पर रिहाई का हुक्म देती है। ये समाअत आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ऐसा क्या हो गया था? आपको पता है इरम के ना आने की वजह से वो दरिंदा आज़ाद हो गया और कितनी मुश्किलों से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आपको नहीं पता वकील साहबा, कल रात उन लोगों ने हमला कर दिया था। वो तो हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, वरना तो हमारी लाशें यहाँ पड़ी होती। उन्होंने बहुत फायरिंग की, एक गोली तो दरवाज़ा फाड़ के कमरे की दीवार में जाके लगी। इरम तो बेहोश हो गई थी। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था या कम से कम मुझे ही फोन कर देती। इरम की तबीयत खराब हो गई थी,
अब मैं इरम को संभालती है, जाके थाने में रिपोर्ट करवाती। देखिए, वो लोग सिर्फ आपको डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग के पास पुलिस का तहफ्फुज़ होगा तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हौसला मत हारें। पुलिस 24 घंटे हमारी हिफाजत नहीं कर सकती और ना हम घर में बैठ सकते। इरफान तो मर गया, अब रोजी रोटी के लिए हमें ही बाहर निकलना पड़ेगा ना। देखिए नसरीन, मैं कल ही अदालत में दरख्वास्त फाइल करूंगी। जब आपके पास पुलिस का तहफ्फुज़ होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आप लोग डर गए तो पूरी जिंदगी ये लोग आपको तंग करते रहेंगे। नहीं वकील साहब, गांव चले जाएं और अब हमारा यहाँ है ही क्या। आप लोग का फैसला है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ एक बार सोच लें। आपके बेटे का कातिल आजाद हो जाएगा, कल फिर किसी बेगुनाह का कत्ल कर देगा वो, फिर एक माँ अपने बच्चे और बहन अपने भाई को खो देगी। आप अपने बेटे के कातिल को सजा नहीं दिलवाना चाहती तो फिर मैं क्यों परेशान हूं। मैडम, मैं दूंगी आपका साथ। मैं अपने भाई का खून माफ नहीं करूंगी। मैं दूंगी गवाही, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए।